8 दिसंबर 1978 को यरूशलेम फिलिस्तीन में जन्मे नजवान दरविश समकालीन अरबी कविता के नौजवान और सबसे भरोसेमंद हस्ताक्षर हैं। उनकी कविताओं में फिलिस्तीन का इतिहास और संस्कृति अपने सच्चे स्वरूप में चित्रित हुई है। अपनी पक्षधरता और राजनीतिक स्वर के लिए दुनिया भर के कविता प्रेमियों के बीच अलग स्थान रखने वाले नजवान दरविश की कविताओं का 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। दरविश कवि के साथ साथ पत्रकार, संपादक और सांस्कृतिक समीक्षक के तौर पर भी जाने जाते हैं। मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्यपाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए प्रिय कवि नजवान दरविश की कुछ कविताएं। इन कविताओं का अनुवाद किया है सुप्रसिद्ध अनुवादक राजेश चंद्र ने। नजवान दरविश की पहली कविता का शीर्षक है नरक में। सन 1930 के आसपास ऐसा नाजियों द्वारा किया जाता था। अपने शिकारों को वो गैस चेंबर के भीतर रखते थे। आज के जल्लाद कहीं अधिक पेशेवर हैं। वो गैस चेंबर को रखते हैं अपने शिकारों के भीतर ही। नजवान दरविश की दूसरी कविता का शीर्षक है उड़ान। कितनी ही दूर चले जाओ पृथ्वी से, पर दोबारा नीचे गिरने से कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हें पृथ्वी पर उतरना ही पड़ेगा, चाहे पांवों के बल उतरो या सिर के, उतरना तो पड़ेगा। यदि विस्फोट हो जाए तो भी विमान में तुम्हारे पुर्जों, तुम्हारे परमाणुओं तक को आना ही होगा पृथ्वी पर। तुम ठुके हुए कील की तरह हो इसमें। ये पृथ्वी है तुम्हारा अदना सा सलीब। कितनी ही दूर चले जाओ पृथ्वी से, पर तुम्हें दोबारा नीचे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें दोबारा नीचे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। और अब सुनिए नजवान दरविश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है एक स्पष्टीकरण। जूडस का कोई इरादा नहीं था मुझसे विश्वासघात करने का। उसे तो पता तक नहीं था किसी इतने बड़े शब्द के बारे में। वो तो बाजार का एक आदमी भर था और उसने यह किया कि जब खरीदार आए उसने मुझे बेच दिया। क्या कीमत बहुत कम थी? हरगिज नहीं। चांदी के 30 सिक्के कोई कम तो नहीं होते कचरे से बने किसी इंसान के लिए। मेरे सारे प्रिय मित्र जूडस ही तो है, सबके सब बाजार के आदमी। मेरे सारे प्रिय मित्र जूडस ही तो हैं, सबके सब बाजार के आदमी। और अब सुनिए नजवान दरविश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है विलंबित स्वीकृति। मैं पत्थर था जिसे निर्माणकर्ता प्रायः नकारते आए, पर जब वो आए थकान और ग्लानि से लथपथ होकर विध्वंस के बाद, और कहा तुम ही थे नींव के पत्थर। तब कुछ बचा ही नहीं था निर्माण के लिए।
उनका तिरस्कार कहीं अधिक सहनीय था उनकी इस विलंबित स्वीकृति से। मैं पत्थर था जैसे निर्माणकर्ता प्रायः नकारते आए, पर जब वो आए थकान और ग्लानि से लथपथ होकर विध्वंस के बाद और कहा तुम ही तो थे नींव के पत्थर, तब कुछ बचा ही नहीं था निर्माण के लिए। उनका तिरस्कार कहीं अधिक सहनीय था उनकी इस विलंबित स्वीकृति से। और अब सुनिए नजवान दरविश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है फंदे। फंदे में फंसे चूहे ने कहा इतिहास मेरे पक्ष में नहीं है। सारे सरीसृप इंसानों के एजेंट हैं और सारी मानव जाति मेरे विरोध में है। फंदे में फंसे चूहे ने कहा इतिहास मेरे पक्ष में नहीं है। सारे सरीसृप इंसानों के एजेंट हैं और सारी मानव जाति मेरे विरोध में है। परंतु हां, इन सब के बावजूद मुझे विश्वास है मेरी संतति कायम रहेगी। परंतु हां, इन सब के बावजूद मुझे विश्वास है मेरी संतति कायम रहेगी। और अब सुनिए नजवान दरविश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है बेआवाज कोठरियां। वो टंगी है अब भी काठ की एक टिकटी पर। वो टंगी है अब भी काठ की एक टिकटी पर और मैं कुल मिलाकर मह चीख सकता हूं। इन कोठरियों को कोई आवाज भेद नहीं पाती। रात दिन, सर्दी और गर्मी में, वायु अग्नि पृथ्वी और जल में, अंधेरे और उजाले में अब भी टंगी है वो। ये दुनिया टंगी हुई है काठ की एक टिकटी पर। और अब सुनिए नजवान दरविश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है जागो। चिरकाल तक नहीं बल्कि देर तक जागो और अब से अनंत काल के पहले तक मेरी जागृति एक लहर है फेनिल और झागदार। चिरकाल तक नहीं बल्कि देर तक जागो और अब से अनंत काल के पहले तक मेरी जागृति एक लहर है फेनिल और झागदार। जागो ऋचाओं में और डाकिये के जुनून में जागो। जागो उस घर में जिसे कर दिया जाएगा मटिया बेट, उस कब्र में मशीन जिसे खोदने वाले होंगे। मेरा देश एक लहर है फेनिल और झागदार। जागो ऋचाओं में और डाकिये के जुनून में जागो। जागो उस घर में जिसे कर दिया जाएगा मटिया बेट, उस कब्र में मशीन जिसे खोदने वाले होंगे। मेरा एक देश एक लहर है फेनिल और झागदार। जागो कि उपनिवेशवादियों को जाना ही पड़े। जागो कि उपनिवेशवादियों को जाना ही पड़े। जागो कि लोग सोच सकें। हर किसी को कुछ देर सोना चाहिए। वो कहते हैं मैं जाग रहा हूं और तैयार हूं मरने के लिए। वो कहते हैं मैं जाग रहा हूं और तैयार हूं मरने के लिए।